मेरी उनसे मुलाकात करवाई महाराज जी ने, इंद्रेश जी ने। इंद्रेश जी और ने। इंद्रेश जी से कैसे मुलाकात हुई, पहले हम ये जान लेते हैं। राधा रमन जी ने मिलवाया हमें, उनके गिरधर लाल ने मिलवाया हमें। सच में राधा रमन जी ने ही मिलवाया। अब राधा रमन जी नहीं ना गए आपको दर्शन करवा के लाने, राधा रमन जी के इतने से राधा रमन जी श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी ने उनके पास प्रकट हुए थे राधा रमन जी। और राधा रमणम हरे हरे आज से 5 साल पहले आया था। मैंने कब सुना? 2023 में। मैं सुनता था, ऐसी रील्स आ रही थी और महाराज जी की रील आने लग गई मेरे सामने इस भजन के बाद। क्या यार, ये बोलते बड़ा अच्छा है यार। मतलब कि मेरे को आज तक सच में बता रहा हूँ मैं, कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा कभी कथा करते हुए, बोलते हुए सॉरी। क्योंकि कथावाचक बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत भाव वाले हैं, जिनकी कोई तुलना करी ही नहीं जा सकती, इतने बड़े बड़े। पर मुझे ना महाराज जी के ना जो वो तरीका था ना बताने का, वो ऐसे लगता था। अभी आप सुनो महाराज जी को, ऐसा लगेगा कि महाराज जी साथ में ही थे ठाकुर जी के सब लीलाओं में। उनको भी बनाया गया है, ऐसे बैठ के तराशा गया कि तूने मेरी जाके कथाएं सुनानी है। सच बात बोल रहा हूँ। ये महाराज जी बड़े ही प्यारे इंसान है। फिर मैंने राधा रमणम, मैंने उनके पेज पर उनको इंस्टा पे मैसेज करा, तो उनके टीम से मुझे मैसेज आया, अरे आपका मैसेज आया। तो वो उदित है लड़का, तो फिर उन्होंने कहा भी महाराज जी ये बात करना चाहते। तो मेरी बात हुई पहले, तो बात हुई तो मैं क्या भी उस टाइम मैंने पता नहीं क्या बोला, कुछ पता नहीं बोला, महाराज जी बोला नहीं था, पता नहीं ऐसा हुआ। तो मैं कहा महाराज जी मैं तो राधा रमन, कहते राधा रमन हमारे, अरे ये तो हमने 4 साल पहले करा था। मैं कहा मैं भी हैरान हूँ, 4 साल पहले मेरे को अब 12 भजन, पर वो भजन अब इतना चल गया है। और उसी से फिर एक हमारे मीर भाई हैं जो हमारे म्यूज़िक सारा अरेंज करते हैं, बनाते हैं। तो मैंने उनको भी कई बार बोला यार मेरे को महाराज जी से मिलना, तो उन्होंने, वो भी नहीं आज तक मिले थे जिन्होंने उनका म्यूज़िक करा। तो वो बात करा नहीं पाए, तो फिर मैंने खुद ही बात करी। मैं कहा मैं मिलना है इनसे जैसे मर्जी। फिर मैं महाराज जी के घर गया वृंदावन, तो वहाँ पर भी फिर महाराज जी से मुलाकात हुई। तो ऐसा प्यार पड़ा महाराज जी से कि अब तो मतलब कि महाराज जी से वो प्यार है कि बस महाराज जी, मैं बोलता हूँ महाराज जी को, मैं कैसे फ़ोन जब भी करता हूँ महाराज जी दंडवत प्रणाम करते हैं, लिट के गिर के लिपट के। वो कहते हैं गुरु रहने दो, क्यों लिट रहे हो गिर रहे हो, आप गले लगो मेरे। तो ये मेरा उनको दंडवत प्रणाम ऐसे होता है। और उनके थ्रू बागेश्वर जी से। उनके थ्रू फिर हम महाराज जी से उधर मिले। तो बड़े प्यारे इंसान हैं वो भी, और बहुत भाव वाले हैं। इतना आशीर्वाद उन्होंने दिया, ये हनुमान जी जो आप देख रहे हैं हमारे पास, तो ये उन्होंने मुझे बोला कि आपके साथ ही अब ये रहेंगे। जब मैंने उधर तेरी मिट्टी और सारी दुनिया जला देंगे गाया उनके लिए, तो उन्होंने मुझे कहा ये अब आपके साथ सदैव रहेंगे, आपके साथ ही ट्रैवल करेंगे। आप दुनिया में कहीं, अब हनुमान जी हर, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में हनुमान जी हैं, पर हमारे साथ भी हर, मतलब कि मेरे को पूरा वर्ल्ड घुमा लाए हैं ये, तो ये साथ में हम रहते भी हैं। उनसे इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं, कई जगह से चल रहा है कि बस अब बागेश्वर जी का मैंने करो एक करो अद्भुत करो, इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल। बहुत प्यारे इंसान है वो, छोड़िए और चीज़ें, बट बड़े प्यारे इंसान है। एक बारी मैंने बोला कि महाराज जी आपको आना है हमारी कथा में, मैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और ये हर एक को मैं जिन जिन को भी बुलाया, सभी बड़े प्यार से आए हैं, बड़े भाव से आए हैं, हमारे साथ बड़ा ही प्यार करते हैं। महाराज जी मैं क्या भी जैसे मर्जी, और मैंने महाराज जी को बोला, मैं महाराज जी को मतलब कि हमने कुछ जैसे कुछ भी जेस्चर ऐसे कुछ, मैं उनके लिए कुछ एक बड़ी प्यारी चीज़ लाया था, तो महाराज जी कहते नहीं भी अगर ये चीज़ों के लिए हमें बुलाया तो हम कभी नहीं आएंगे फिर लाइफ में। ये आप अपनी कथा के लिए रखिए, लाइफ के लिए रखिए। हमें आपका सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो चाहिए प्यार और स्नेह, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही मेरे को लगता है कि जब आप, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली फील करता हूँ शुभांकर जी। मैं आपको सच में एक बात बताता हूँ कि जिस घर में मेरे दादाजी शुरू से बोलते थे, क्योंकि वो खुद भी संत रहे हैं, तो वो शुरू से एक बात बोलते थे, जिस घर में साधु संतों का, ब्राह्मणों का
आना जाना लगा रहता है, वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता। अब हमारे घर आप आइए, आपको ऐसा लगेगा कि आप वृंदावन में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि ठाकुर जी वहाँ विराज में, हमारा तो घर है ही नहीं है, वो राधे श्याम निवास है और वो ही रहेगा, उन्हीं का घर है वो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वही उसी के रखवाले हैं। हम घर से बाहर, देखो आज मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि जिनके घर में भी ठाकुर जी की सेवा है, चाहे आपके घर में किसी भी भगवान की से, आप अपने भगवान को बोल के जाइए जब आप जाएं बाहर कि भगवान हम जा रहे हैं, हमारे घर का आपका घर है, आपने ध्यान रखना, आपने सब कुछ करना, हमारा ध्यान रखना, आप अपना भी ख्याल रखना। आपको भूख लगे तो घर आपका है, फ्रिज आपका है, रसोई आपकी है, खा लेना, सब शुद्ध पड़ा हुआ है। जहाँ पे ठाकुर जी की सेवा है वहाँ पे तो वैसे ही सब कुछ शुद्ध होगा। तो आपका घर है, अगर हमारे से कुछ सेवा में ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ी। पंडित जी हमारे रोज़ आते हैं, 2 टाइम पंडित जी आते हैं, 1 टाइम हम, 2 टाइम हम भोग लगाते हैं, 2 टाइम पंडित जी लगाते हैं। सुबह ठाकुर जी को उठाते हैं आके प्रॉपर तरीके से। हमारे घर के तो सब कुछ है सर, वो हमारा घर, हमारी लाइफ उनके बगैर चल ही नहीं सकती है, बहुत सुंदर। चल ही नहीं सकती, किसी की भी नहीं लाइफ चल सकती। हमारा तो सब कुछ ही उनसे है सर। हमारा तो मतलब कि मेरे ठाकुर जी, कृष्ण प्रिया जो हमारे ठाकुर जी और राधा रानी का नाम है, और वो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, मैं बता नहीं सकता आपको, पर हम जानते हैं। इस बार होली में एक पॉडकास्ट राधा वहाँ मंदिर पे करेंगे, आप मुझे दर्शन कराएगा। हम 100% पिछले आपको साल रह गया था, बरसाने जाना ही जाना है। आप हेडक्वार्टर जा नहीं रहे हो, आप सीधा वैसे ही तो जा आप रहे मेरे हो। को ले चलना, हम एक वहाँ कार्यक्रम करेंगे। अब 2 गेम सेगमेंट हमने रखे हैं आपके लिए, छोटे छोटे, फिर हम समराइज करेंगे। एक है, हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपको फटाफट जवाब देना होगा। एक गाना कोई ऐसा जो आपने ना गाया हो और आपको लगता हो कि यार ये अगर मैंने गाया होता तो मजा आता यार, बहुत से गाने हैं कोई ऐसे, एक। चन्ना मेरेया। आय हाय, अब मेरे को